तो आज चालू करना है अपन को क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3। क्या नाम है चैप्टर का? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो देखो, आपको मैंने डेफिनेशन तो लिख ली है कि मैट्रिक्स होता क्या है, बट अपन उसको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ पॉज करके आप एक बार रीड करना, आप कर सकते हो। मैं एग्जांपल बताऊंगा, आप एग्जांपल से ही सीख जाओगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। सुनो, एज्यूम करो पहले एक चीज़, पहली बहुत इंपॉर्टेंट, मैट्रिक्स के अंदर जो होता है हर एक एलिमेंट आता है, चाहे वो रियल नंबर हो चाहे कॉम्प्लेक्स, जो इतना आपने अभी तक पढ़ा है सब नंबर आ जाता है। तो अगर अपन किसी भी नंबर को रेक्टेंगल के अंदर अपन अरेंज कर देंगे तो उसको बोल देते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया भैया? यहाँ तक हमको समझ में आ गया। समझो, देखो, अगर एज्यूम करो रेक्टेंगल के पास होता क्या क्या है। ठीक है, ये मान लेते हैं ये एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, ये बना लिया अपन ने एक रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल अपन ने बना लिया अपन ने रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, ये हो गई इसके पास लेंथ है और एक ब्रेथ है। यही तो होता है, उसके अंदर लेंथ और ब्रेथ होता है। और उसके एक और चीज़ एज्यूम करो, मान लो आप एक क्लासरूम के अंदर बैठे हो जहाँ बहुत सारी रोज हैं। ये मान लेते हैं ए रो है, ये है बी रो, ये हो गई सी रो। ठीक है, इसके अंदर हर एक रो में 4 बच्चे बैठे हैं। मान लेते हैं एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है, एक एक ये, एक 4 यहाँ भी, एक 4 यहाँ भी। तो अब बताओ इसके अंदर रो कितने हुए? रो इसमें 3 हुए। कौन कौन से? ए बी सी। तो 3 रो हो गए। ठीक है, बहुत ही आराम से मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से। 3 रो हो गए अपने पास। ठीक है, 3 रो हैं। और कॉलम कितने हैं? कॉलम है 1 2 3 4। 4 कॉलम है, ये नहीं है, ये सिर्फ आपको देखना है 4 कॉलम है। ठीक है, और मान लीजिए अब मैं एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल सुनिए। ये आपको यहाँ समझ भी नहीं हो तो एग्जांपल सुनो, बहुत आसान से मैं आपको बता। चलो कोई भी 5 नंबर या एलिमेंट अपन एज्यूम कर लेते हैं। मान चलो कर लेते हैं अपन 2 4 आयोटा कर लेते हैं, एक 3 -3, और एक कर लेते हैं 7/2, और एक कर लेते हैं 5 -5/3। ये अपन ने 5 एलिमेंट एज्यूम कर लिए, एग्जाम्पल समझो। ठीक है, अब इसको बोल दे मैट्रिक्स इसका बताओ। मैट्रिक्स क्या? अब मेरे डेफिनेशन में क्या लिखा? इफ द एलिमेंट ऑफ अ सेट ऑफ नंबर, रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ इन एम रोज एन एन कॉलम्स, मतलब रोज और कॉलम से अगर अरेंज कर देंगे तो उसको मैट्रिक्स कह देंगे। अब इसको अरेंज करते हैं, अरेंजमेंट भी आपको ध्यान से आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ एक लाइन में 2-2 लिखे, तो उसके नीचे भी आपको उसी तरह करना है, एकदम अरेंज होने चाहिए। ऐसे नहीं कुछ भी कहीं आगे यहाँ मान लीजिए आपने 2 लिखे, फिर नीचे 2 लिखे, नीचे एक ही बच गया। ऐसा अरेंजमेंट नहीं करना आपको। तो ध्यान से कि इस तरह क्वेश्चन में आपको बोले मैट्रिक्स निकालना, जब आपको एलिमेंट्स दिए तो क्या करना, जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं? 5। अपन के पास कितने एलिमेंट है? अपने पास है 5 एलिमेंट्स। ठीक है, 5 एलिमेंट्स है अपने पास। अब फिर आपको क्या करना है, आपको देखना है 5 किसके किसके टेबल में आ सकता है। 5 आ सकता है एक 1 × 5 में, और एक आ सकता है 5 × 1। बस यही अरेंजमेंट हो। 1 क्या होगा? 1 होगा रो, और 5 कितना है? कॉलम। ये इसी तरह आपको एम, जिससे यहाँ लिखा है ना एम रोज एन एन कॉलम्स, मतलब ये एम होता है फिर एन आता है, तो एम कितना हो जाए? एम रोज होगा, एन कॉलम्स होगा। इस तरह एम रोज होगा और 1 क्या होगा? रोज। 5 रोज होगा एंड 1 कॉलम्स होगा। यहाँ तक समझ में आ गए? तो ठीक है, तो अपन पहले क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट में एक रो है और 5 कॉलम है। ठीक है, कैसे 5 कॉलम? इन पांचों को जैसे अपन अरेंज कर देंगे। देखो ये अपन ने इस तरह रेक्टेंगुलर ये बना दिया, 2 4 आयोटा 3 -3 7/2 और -5/3। और एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है आपको, अंदर कभी भी कॉमा नहीं लगेगा मैट्रिक्स के अंदर। जैसे मैंने यहाँ लगा रहा था, ये गलत है, मैट्रिक्स के अंदर कभी भी नहीं लग सकता। तो अपन ने एक फॉर्म बता दिया, और इसने क्या बोला था? एक रो है, अपन ने एक रो बना दिया है, और कॉलम कितने हैं? एक कॉलम है, ये हो गया, एक कॉलम 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 ये हो गया। देखिए मान लीजिए 5 है, तो मान लिया अपन को क्या पता चल रहा है कि इसके अंदर 5 एलिमेंट है। जैसे यहाँ पास लिखा है 5, तो इसके अंदर क्या कहते हैं? 5 एलिमेंट। जितने भी देखो, आपको मैं आगे के एग्जांपल एक आपको बताऊंगा। जैसे ये देखिए,
आपको ये बता दे 3 into 4 की मैट्रिक्स अपन को बताना है, तो क्या क्या अपन को इससे क्या देख के समझ में आ रहा है कि अंदर कितने एलिमेंट है, अंदर एलिमेंट है 4। कॉलम हमेशा बता देता है अपने पास कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, और 3 कितना है, 3 रोज है और 4 कॉलम्स हैं। यहाँ तक समझ गए? हाँ, यहाँ तक भैया हम बिल्कुल समझ गए हैं अच्छे से एकदम, ठीक है। तो ये और दूसरा क्या बोल रहा है, 5 रो है और 1 कॉलम है। तो कैसे 5 रो 1 कॉलम का बनेगा, अपन को क्या करना पड़ेगा, सबको नीचे नीचे ऐसे बना, एक अरेंजमेंट ऐसे भी बन सकता है, -3 7/2 और -5/3, एक ऐसे भी अरेंजमेंट बन सकता है। आपको ये रेक्टेंगुलर फॉर्म जरूर बना पाएगा, नहीं बनाएंगे तो आपका वो मैट्रिक्स इनकम्प्लीट है। यहाँ तक समझ गए? बहुत ही आसानी से मैंने आपको बता दिया है। अब चलो मैं 1-2 एग्जांपल आपको करा देता हूँ, उसके बाद अपन इस चैप्टर की सीधे एक्सरसाइज करेंगे। बहुत ही आसानी से मैं आपको सब समझा दूंगा, एकदम अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। तो एक क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है, इफ मैट्रिक्स हैव 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट हैव। इस बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 24 एलिमेंट्स है, तो अपन को बताना है कितने ऑर्डर बन सकते हैं, ठीक है। अब एक एक चीज़ तो अपन बनाते नहीं बैठेंगे, इसीलिए अपन को ऑर्डर पता होना जरूरी होता है। अभी तो एक काम है, अभी तो बहुत एलिमेंट्स आ जाए तो अब एक एक अपन लोग थोड़ी बनाते रेक्टेंगल, तो बहुत टाइम कंज्यूम है, इसीलिए समझो। आपको जितने भी एलिमेंट दिया जाए ना, जैसे यहाँ 24 एलिमेंट देना है, आपको सीधे क्या करना है, सिंपल स्टेप है, आपको देखना है 24 किसके किसके टेबल में आता है, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे अपन, पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है। 24 है, पहला किस में आएगा, पहला आएगा 1x24, इंटू नहीं बोलते, इसको क्रॉस बोलते हमेशा, ये ध्यान रखो, ये 1x24 है, ना कि 1x24, ठीक है, समझे। फिर दूसरा किस में आता है, 24 एक आता है 2 की टेबल में, 2x12। एक किसके टेबल में आता है, 3x8। एक किसके टेबल में आएगा, 4x6। बस देखो ये क्या बता रहा है आपको कि इसके अंदर एक रो है और 24 कॉलम्स है। ये क्या बता रहा है, इसके अंदर 2 रो हैं और 12 कॉलम्स है। ये कितना बता रहा है, 3 रोज हैं और 8 कॉलम्स है। ये कितना बता रहा है, 4 रोज से 6 कॉलम है। इसके बाद 6x4 भी आएगा। एक चीज नहीं, ये और एक, ये दोनों बहुत अंतर है, समझो। ये पहला क्या आपको बता रहा है, इसमें क्या बता रहा है, इसमें 4 रोज है और 6 कॉलम है। इसमें क्या हुआ, इसमें 6 कॉलम्स है, सॉरी 6 रो है, 4 कॉलम्स है। तो ये दोनों तो अलग अलग चीज हो गई ना, ध्यान से समझना, बहुत ही आराम से मैं समझा रहा हूं आपको। फिर एक क्या आएगा, फिर एक आ जाएगा अपन का 8x3, ठीक है। फिर एक आएगा अपन का 12x2 और एक आएगा अपन का 24x1। ये आपको ये चीज समझ कि ये दोनों सब अलग अलग हैं इसमें, ठीक है, ये सब अलग है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, क्रॉस लगा है तो ये नहीं है कि मतलब एक बार अपन ने 2x12 लिखा तो 12x2 नहीं लिखेंगे। सब दोनों का मीनिंग है कि 2 रोज है और 12 कॉलम है, इसमें 2 रोज है 12 कॉलम, इसमें क्या है 24 रोज है और 1 कॉलम है बस, ठीक है। तो ये ध्यान से चीजें आपको आनी चाहिए। एक इसी तरह का मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अपन इसी तरह का, इफ मैट्रिक्स हैव 12 एलिमेंट्स फाइंड पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है। ये अपन को करना है, ठीक है। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। तो क्या पहली स्टेप क्या होती थी अपन को इसको इस तरह क्वेश्चन करने के लिए, जब आपको मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट दिए, पहले जो 12 लिखा है, अब बस अपन को क्या करना है, सिंपली बताना है कि 12 किसके किसके टेबल में आता है। देखो पहले तो आएगा 1x12 मल्टीप्लाई, इसको पढ़ेंगे नहीं। फिर किस में आता है, 2x6 में आता है। फिर किस में आता है, 3x4 में आता है। अब 4x3 भी आएगा। इन दोनों का अलग अलग मतलब है ना भैया। देखो इसमें बोल रहा है 3 रोज है 4 कॉलम्स है, इसमें क्या बोला 4 रोज है और 3 कॉलम्स है। ये आपको चीजें बहुत ही आसान अच्छी तरीके से आनी चाहिए, एकदम आपको ये रटी होनी चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। और किस में आ जाएगा, एक आएगा ये 6x2 में और एक किस में आएगा अपन का 12x1 में। ये आ गया पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम। और इसी तरह बता दो, जैसे देखो ये अपन कर रहे थे, अपन के पास कितने एलिमेंट थे, 12 एलिमेंट्स थे, ठीक है, ध्यान से सुनना।
जब अपन इन दोनों को इंटू कर दें तो 12 ही आ रहा है, देखो इससे इन दोनों को इंटू करें तो 12 आ रहा है ना। जब अपन रोज और कॉलम्स का इंटू कर देते हैं तो जितने मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट होते हैं वो आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह अब आप सोचना m क्रॉस n के अंदर कितने एलिमेंट्स आए होंगे, ध्यान से सुनना, m क्रॉस n के अंदर कितने एलिमेंट्स आते हैं, तो क्या कितने एलिमेंट्स आए होंगे, mn एलिमेंट्स आए होंगे। इसमें से m क्या बता रहा है, m बता रहा है अपन का कॉलम्स, और n क्या बता रहा है, सॉरी m बता रहा है अपन का रोज, और n क्या बता रहा है, कॉलम्स बता रहा है। तो चलो मैंने आपको आज बेसिक थोड़ा बता दिया है, अब अपन नेक्स्ट क्लास में अच्छे तरीके से और पढ़ेंगे इससे। अब मैं NCERT के थोड़ा लेवल अपन बढ़ चुके हैं, ठीक है। आपको मैंने ज़्यादातर सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझा दी हैं आपको। तो अब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो और भी जो थोड़ा बेसिक होगा मैं आपको एक पर्टिकुलर उसी जब एक्सरसाइज सॉल्व फॉर्म में थोड़ा आपको समझा दूंगा, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते चलेंगे बहुत ही आसानी से। देखो जैसे मैंने अभी एक चीज़, हाँ सॉरी, m इंटू एन एम एन, अब आप डेफिनेशन पढ़ो, बिल्कुल डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो। देखो क्या लिखा था डेफिनेशन है, इफ द एलिमेंट ऑफ अ सेट ऑफ नंबर, रियल हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, आर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे, बना दिए, in m rows and n columns then it is called matrix of the order m cross n। यही चीज़ थी, अगर मैं आपको ये सीधे पढ़ा देता तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आती, ठीक है। मैंने आपको एकदम आराम से बता दी, एग्जाम्पल भी करा दी है, बहुत ही आसानी से आप कर लोगे, ठीक है।